आदाब, अपनी खास पेशकश में मैं हूं हिना जुबैर। आज हम बात करेंगे हैदराबाद की तारीखी सनती नुमाइश में लगी आग की। जी हाँ, हैदराबाद की तारीखी सनती नुमाइश जो कि नामपल्ली ग्राउंड में लगती है, वहाँ आतिशज़दगी के सबब बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ। शॉर्ट सर्किट के सबब लगी आग की वजह से 300 से ज़्यादा स्टॉल्स पूरी तरह से जलकर खाक हो गए हैं। इन स्टॉल्स की तादाद बढ़ भी सकती है क्योंकि अभी नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है। करोड़ों रुपए का माली नुकसान हो चुका है। मुतासर अफराद ने हुकूमत और नुमाइश सोसाइटी से मुआवजे का मुतालबा किया है। मुतासरीन का कहना है कि सनती नुमाइश में हर रोज़ हज़ारों अफराद आते हैं। उनकी हिफाजत के लिए कोई खातिर ख्वाह इंतज़ाम नहीं किया गया था। सिक्योरिटी का भी कोई इंतज़ाम नहीं था। तारीखी शहर हैदराबाद की कुल्हिन सनती नुमाइश में कल रात शॉर्ट सर्किट के सबब लगी आग की वजह से तकरीबन 300 से ज्यादा स्टॉल्स पूरी तरह से जल गए। करोड़ों रुपयों का माली नुकसान हुआ है। नुमाइश की 70 साल तारीख का ये पहला बदतरीन वाकया है। धुएं के सबब दम घुटने और आग पर काबू पाने के दौरान 7 अफराद भी जख्मी हो गए हैं, जिन्हें करीबी दवाखाना मुंतकिल किया गया। हादसे के वक्त नुमाइश में 35,000 से ज्यादा अफराद मौजूद थे। आग आंध्रा बैंक के ATM से शुरू हुई, जो धीरे धीरे करीब में वाक़े स्टॉल्स को भी अपनी लपेट में ले लिया। करीब में वाक़े स्टॉल्स में मौजूद गैस सिलेंडर भी फट पड़े, जिसके सबब बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ है। सूरत हाल को देखते हुए हैदराबाद मेट्रो ट्रेन ने फौरी फैसला लेते हुए आवाम को मुफ्त मेट्रो ट्रेन में सफर की इजाज़त दे दी। वज़ीर दाखिला महमूद अली के अलावा GHMC मेयर व दीगर ने मुकाम हादसे का दौरा करते हुए तफसीलात हासिल की। मैं तमाम आवाम से अपील करता हूँ जो एग्जीबिशन में है और तमाम स्टॉलों के ओनर से तो हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए, पुलिस के साथ कोऑपरेट कीजिए, फायर डिपार्टमेंट के साथ कोऑपरेट कीजिए। थोड़ा सा जो लोगों में बेचैनी है वो हम दूर करना चाहते हैं, सबको यकीन दिलाना चाहते हैं कि आप कोई किस्म की फिक्र मत कीजिए। यकीनन हमें बहुत दुख है जिनका नुकसान हुआ है, माली नुकसान हुआ है, मगर माल से ज़्यादा जान की अहमियत होती है। अल्लाह के फजल करम से, ऊपर के भगवान की कृपा से किसी जानी नुकसान नहीं हुआ। माली नुकसान का जो भी हुआ है यकीनन उसे कल पूरा सर्वे किया जाएगा और उन लोगों को मैं दिलासा दिलाता हूँ, आप परेशान होने की बात नहीं, इंशाल्लाह आगे जिस तरीके से हो सके कुल्हिन सनती नुमाइश में हर साल 2000 से ज्यादा स्टॉल्स लगाए जाते हैं और रोजाना 30,000 से ज्यादा अफराद नुमाइश का दौरा करते हैं। ऐसे मुकाम पर सिर्फ एक फायर इंजन है। मुतासरा स्टॉल्स के मालिकीन ने बताया कि हादसे के वक्त फायर इंजन की गाड़ी में पानी नहीं था और वहां पर तैनात अमला भी गैर तरबियत याफ्ता था। अगर तरबियत याफ्ता अमला होता तो बर वक्त आग पर काबू पा लिया होता और नुकसान भी कम हो सकता था। गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल नुमाइश में गुंजाइश से ज्यादा स्टॉल्स लगाए गए हैं। नुमाइश सोसाइटी की गफलत और लापरवाही पर सवालात उठ रहे हैं। नुमाइश सोसाइटी पर तफरीह के लिए आने वाले हजारों अफराद की हिफाजत के इंतजामात में कोताही का इल्ज़ाम है। MIM रुकन असम्बली अकबरुद्दीन अवैसी ने इस मामले को असम्बली में उठाने का ऐलान किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। नाज़रीन, हमारे नुमाइंदे अनीसुर रहमान ने मुतासरा दुकानदारों से बातचीत की और जाना कि आतिशज़दगी के सबब कितना नुकसान इन दुकानदारों का हुआ है। आइए आपको दिखाते हैं। हम लोग तो फिल वक्त नुमाइश मैदान में हैं। आप देख सकते हैं पीछे हमारे जली हुई शॉप्स हैं। मेरे साथ चंद कश्मीरी नौजवान हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं। इनकी शॉप्स थी। भाई आप बताएं, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम सलमान है, मैं श्रीनगर कश्मीर से हूँ और हमारी यहाँ की ड्राई फ्रूट की शॉप है। यहाँ पर 8:30 बजे के करीब जो आग स्टार्ट हो गई है। ये बैंक जो आप देख रहे हो इधर से स्टार्ट हो गई, फिर रिजर्व बैंक उसके बाद जला, उसके बाद वो सुखी बाबा था वो भी जल गया, उसके बाद वो MS गारमेंट्स था, उसके साथ बड़ी बड़ी आग तो हमारी तरफ भी आ गई। जो ड्राई फ्रूट की शॉप है वो सब मतलब उसमें से कुछ कितनी शॉप्स? हमारी जो शॉप्स है कश्मीर की शॉप वो 50 के करीब है। 50 के करीब हमारी शॉप है और टोटल लॉस है, सब डैमेज हो गया, कुछ भी हम बचा नहीं पाए। और जो फायर सर्विस है वो लगभग 10 मिनट के बाद, जब तक आग बहुत फैल चुकी थी उसके बाद आ गए थे। पहले जो 2 गाड़ियाँ थी उनमें पानी भी नहीं था,
2 गड्ढे थे, उसमें पानी भी नहीं था। उसके बाद जब कहा जाता है कि आपके जो एक कश्मीरी हैं उनको जो है कुछ तनफ्फुस वगैरह का प्रॉब्लम हुआ। हाँ जी, वो थोड़ा बहुत दिलावर हुसैन साहब। हाँ जी, हाँ वो अभी वो भी ठीक है जी। आप बताएं दिलावर हुसैन साहब कैसे? वो ठीक है, वो ठीक है। क्या हुआ था उनको? थोड़ा सा जख्मी हुआ था, वो अब ठीक है, वो ठीक है। आपका नाम बताएं। मेरा नाम आबिद हुसैन है जी। आपकी शॉप कौन सी थी? क्या हमारी कश्मीरी शॉप है, कनाड हाउस है, वो भी ठीक है। वो बचे सेकंड लाइन 2 लाइनें खाली कश्मीरी की बची, बाकी सब जल गया। आप बताएं आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम यूनिस है, मैं भी श्रीनगर से ही हूँ। हमारी भी शॉप थी वहाँ पे, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि वो बच गई। लेकिन हमें इस बात का दुख है, इस बात का अफसोस है कि जितने भी कश्मीरी, जितने भी यहाँ जो शॉप जल गए, नुकसान हो गया, हमें उसका बड़ा दुख है। और यहाँ के हैदराबाद के लोगों ने भी हमारी बहुत हेल्प की, उन्होंने भी वो हमारी मदद की, तो उन्होंने भी हेल्प की। हमारा जो सामान था वो बाहर निकालने में उन्होंने भी हमारा साथ दिया। जुमला जो कश्मीर से जो इस बार आए थे वो कितने शॉप से यहाँ पर? मुझे लगता है अप्रॉक्सीमेटली उनकी हमारी शॉप्स होगी 900 से अबो हमारी शॉप्स होगी। इसमें जो ड्राई फ्रूट्स भी हैं, ज्वेलरीज भी हैं, कश्मीरी आर्ट्स भी हैं, हैंडलूम वाले भी लगभग 900 के आसपास ही हमारे, और लेदर वाले भी है और बैग वाले भी हैं। 900 के आसपास हमारी दुकान है, और लगभग 50 अबो हमारी शॉप से उनको मतलब पूरा डैमेज हो गया, वो पूरी तरह खाक हो गए। शुक्रिया। आप देख सकते हैं कश्मीरी जो दुकानदार थे वो हमसे बात कर रहे थे। काफ़ी नुकसान हुआ है। ये कह रहे हैं कि 50 के लगभग जो कश्मीरी शॉप्स हैं वो मुकम्मल तौर पर जलकर खाकसर हो चुके हैं। इनका जो है मुतालबा है, इनकी अपील है तेलंगाना हुकूमत से कि वो जो इनका नुकसान हुआ है वो उसकी भरपाई करें। कैमरामैन श्रीनिवास के साथ में अनीसुर रहमान, न्यूज़ 18 उर्दू, हैदराबाद। नाज़रीन, अनीसुर रहमान ने वहाँ जो भी आतिशज़दगी हुई है उन तमाम दुकानों का जायज़ा भी लिया। कश्मीरी सूट साड़ी है, पूरा दोनों दुकानें बर्बाद हो गए, और यहाँ पे हर एक का नुकसान हो गया। और कोई हमें सोसाइटी की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आई, कोई हेल्प नहीं हुआ कि हम ही एक दूसरे का हेल्प करें। मगर हमको उसी वजह से, जहाँ यहाँ पे पानी अवेलेबल नहीं था, उसी की वजह से हमारा माल जल गया। और मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ, ये सब सोसाइटी को देना है। क्यों, हम लोग कहाँ से लाएंगे? मैं यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं ऐसे, इनको फाइनेंस से पैसा लिया है, किसी ने कैसा लिया है, भाई यहाँ पे माल लेके आया है। हम लोगों को इतना जल गया, यहाँ का पुलिस फोर्स कोई भी कल हमें हेल्प नहीं किया, और खाली मारने पे उतरते थे सबको। मैं इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमको जितना नुकसान हुआ, हम लोग को बस, हमको इतना लॉस हो गया भाई। फायर ब्रिगेड वाले ने हेल्प नहीं किया, किसी ने हेल्प नहीं किया, खाली स्टॉल वाले आपस में सब जने मिलके हेल्प कर रहे हैं, सबका माल निकाल। ये जो कर रहा है, ये लोग बहुत खराब कर रहा है, ये लोग बहुत चोरी कर रहा है, बेईमानी कर रहा है। हम लोग इतना दिन से आते हैं, 40 साल 50 साल से आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस दफा कुछ भी नहीं है। और ये लोग पैसा पूरा घूस, ये प्रीमियम कर दिया, ये प्रीमियम कर दिया। हम लोग आज तक प्रीमियम नहीं जानते हैं। 35,000 का स्टॉल 70,000 रुपया। इस साल बगैर इलीगल यानी कि फॉर्म में हमारे सिर्फ 70,000 भरना है डबल स्टॉल का। इस बार प्राइम बोल के ये ओपन क्राइम करे, ये ओपन क्राइम करके 70,000 रुपया, यानी कि 70,000 का 1,40,000 रुपया हमसे लिए। अगर फायर इंजन यहाँ पर मौजूद होता, सिर्फ वहाँ पर जल रही थी, यहाँ पर सिर्फ 20 मिनट्स के अंदर पूरा जल गया। पानी नहीं था बिल्कुल, फायर इंजन काम नहीं कर रहा था। ना कोई सोसाइटी मेंबर आके हमारी हेल्प करा, ना कोई वॉलंटियर आके हेल्प करा, कोई आदमी हमारा कोई हेल्प नहीं करा। एक दूसरे की हेल्प करे स्टॉल वाले खाली। और जो ऑपरेटर था फायर इंजन का, जो मैन था, उन्हें पुलिस वाला, उसको खुद ओपन करने नहीं आ रहा था फायर इंजन। उसको अगर ओपन करने को 15 मिनट्स लगा दिया। हम लोग सामने ठहर के मौजूद देखे। एक एग्जीबिशन खुलनी नहीं चाहिए तब तक, जब तक हमारे स्टॉल न बने, हमारा कॉम्पेंसेशन न मिले, तब तक एग्जीबिशन का एक कोना भी नहीं खुलना चाहिए। सोसाइटी से अपील है, दुकान ये एग्जीबिशन तब तक नहीं खुलनी चाहिए जब तक हमारा कोई फैसला न हो। अगर ये एग्जीबिशन खुल गई तो हम सारे यहाँ पे अपनी जान देंगे। हम ऑफिस तक मार्च करेंगे। हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। हम किसी पे जुल्म नहीं कर रहे हैं, हमारा हक जो है ना वो मिलना चाहिए। सब माल जल गया, कश्मीरी लोगों का बहुत सारा नुकसान हो गया। क्या है इसमें इतना एग्जीबिशन बड़ा है, इसमें उतना भी फैसिलिटी भी नहीं है सर। फायर सर्विस जब आया तो तभी पूरा जल गया। फायर सर्विस गाड़ी थे इधर, मगर उसमें पानी भी नहीं था, कोई इंतज़ाम भी नहीं थे सर, जब तक इधर आग फैल गया सर। आपकी दुकान कौन सी थी? क्या हमारा दुकान का नाम खुर्शीद शाल हाउस। दुकान में कपड़े थे और शाल थे सर। कम से कम 22 लाख 25 लाख का नुकसान हो गया सर। अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं बच गया सर।
खाने के लिए भी सर कुछ भी नहीं है, कपड़े पूरे जल गए सर। सर कोई पूछने भी नहीं आया, सोसाइटी वाले भी पूछने भी नहीं आया सर। कम से कम बोलेगा सर, कोई बात नहीं है, हम है ना इधर, कोई पूछने भी नहीं आए सर। रोड पर रात में सो गए थे हम। ये हमारा कश्मीर शॉल उसका शॉप था इधर, ये वाला पूरा यहाँ से यहाँ तक रहा, पूरा माल इधर रखे थे हम। ये 8 साढ़े 8 बजे की आग लगी है। वहाँ पहले पीछे साइड से था, 2-3 स्टॉलों में लगी थी। हम इधर बैठ रहे थे, नमाज़ पढ़ रहा था मैं। नमाज के फ़ौरन ख़त्म होने के बाद मैं इधर से निकल गया तो देखा उधर आग लगी है। मुझे 3-4 स्टॉल में लगी, कोई बात नहीं, लेकिन फायर सर्विस उस वक्त आए नहीं। जो भी यहाँ पर था एक फायर सर्विस था। इतने बड़े एग्जीबिशन में कम से कम हज़ारों की स्टॉलें लगी, खाली एक एग्जीबिशन था इधर, एक फायर सर्विस था इधर। कम से कम यहाँ पर 5-6 होना चाहिए, 10-12 नहीं, 5 से कम 5-6 होना चाहिए, इस आग पर काबू पा सकता है। लेकिन कुछ भी नहीं इंतज़ाम था। जब भी वो आए तो उस वक्त पानी उसमें था ही नहीं, टोटल भी था ही नहीं, जिस वजह से ये सब आग यहाँ पर फैल गया। कुछ भी बचा नहीं हुआ, पूरा 40 लाख का कम से कम नुकसान हुआ सर। गाड़ी उसमें पानी भी नहीं था सर, पानी नहीं था, कुछ भी नहीं था उसमें, पूरा जला हुआ था। आप देखो, हम कश्मीर से बिलोंग से, वहाँ भी हम सफर कर सकते थे, आराम से बुझा सकते थे उसको। गाड़ी थी, पानी नहीं था, खाली एम्बुलेंस आ रही थी, उसका क्या करना था? पानी नहीं था, पानी होना था मेन। कश्मीर से पूरा देख लो आप, क्या श्रीनगर। हम प्रॉपर श्रीनगर के हैं। आपका क्या सामान था? हमारा साड़ीज था, शॉल साड़ीज था, हमारा पूरा जल गया सर। तो ये है वो दर्द जो कई दहाइयों से दुकानदार यहाँ आ रहे हैं, उनका कल सब कुछ जलकर खाक हो गया। वहीं बीजेपी लीडर रामचंद्र राव ने भी नुमाइश मैदान में पेश आई आतिशज़दगी पर तशवीश का इजहार किया। मैं मानता हूँ कि जो कल रात में जो अग्नि घटना यहाँ पर घटी थी, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इसका जो भी कारण है, इस कारण को एक विचारण होना चाहिए, एक जुडिशियल इंक्वायरी होना चाहिए। इस न्याय विचारण में जो भी बात सामने आएगी उसको जो सरकार है उसे गौर करे और आने वाले दिनों में ऐसी घटना ना घटे, इस प्रकार के जो व्यवस्था करनी चाहिए उनको करनी चाहिए। दूसरी बात ये रही कि ये हमारे हैदराबाद में नुमाइश जो है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर, हर प्रांत से लोग आते हैं, हर राज्य से लोग आते हैं, अपना अपना व्यापार करते हैं और अपने अपने क्षेत्र की जो प्रतिभा है यहाँ पर बताते हैं। कश्मीर से लोग आए हैं, अखरोट और बादाम और काजू जैसे ये वस्तु बेचते हैं। हरियाणा से जो लोग आए हैं, कपड़े जैसे वस्तु बेच रहे हैं यहाँ पर। उनका जो नुकसान हुआ है वो नुकसान जो है कौन भरेगा? क्योंकि गलती उनकी नहीं है, गलती उनकी है जिन्होंने उनको यहाँ पर स्थान दिया था और जो है बगैर किसी एक यार्ड स्टिक के किसी को 5 फीट दे दिया, किसी को 6 फीट दे दिया है। और यहाँ पर 500 जो है स्टॉल्स यहाँ पर इस जगह पर ये 500 स्टॉल्स जो है इस दुर्घटना में जल गए हैं और जलने के कारण उनको लाखों करोड़ों रुपया का नुकसान हुआ है। ये नुकसान कौन देगा? इंश्योरेंस नहीं है, इनको इंश्योरेंस क्यों नहीं लिया गया? क्यों सोसाइटी ने उनको इतने लोगों को बड़े परिणाम पे इनको क्यों उनको परमिशन दिया है? और सरकार आज तक सिर्फ दो फायर इंजन से यहाँ पर जब आग लग गया था, फायर इंजन को अंदर जाने का रास्ता नहीं था, अंदर जाने का बाहर जाने का रास्ता नहीं है, पानी की जो सप्लाई था वो ठीक से नहीं था। तो इस कारण हम यही समझते हैं कि सरकार एक तरह से व्यवस्था में विफल हुई है और दूसरी जगह पर सोसाइटी ने जो यहाँ पर अलॉटमेंट किया है उसमें ज़रूर घोटाला हुआ होगा। अदरवाइज इतने लोगों को यहाँ पर देना जो है ये बहुत आश्चर्य लगता है कि छोटी जगह पर इतने लोगों को देकर यहाँ पर ये एक हमारे लिए एक भाग्यपूर्ण है कि किसी का जान नहीं हुई है, जान हानि किसी की नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पर बहुतों की जो प्रॉपर्टी जो नष्ट हुआ है उसके लिए हम चाहते हैं कि सरकार उसका मुआवजा दे। ये हमारे हम लगातार बात कर रहे हैं हैदराबाद में नामपल्ली ग्राउंड में जो नुमाइश लगती है, सनती नुमाइश, कई सालों से ये नुमाइश लगती आ रही है, बेहद मशहूर नुमाइश है। कल रात इसमें भयानक आतिशज़दगी हुई और कई 100 स्टॉल्स जो हैं वो जलकर खाकस्तर हो गए हैं। वहाँ जो दुकानदार हैं उनसे चलिए हम बात करने की कोशिश, हमारे जो नुमाइंदे हैं उन्होंने बात की है और अब इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के लीडर शुजात अली साहब मौजूद हैं। चलिए उनसे जानना चाहेंगे। शुजात अली साहब, न्यूज़ 18 उर्दू में बहुत बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे। बेहद अफसोसनाक खबर रही कल पूरे हैदराबाद के लिए, आपका रिएक्शन चाहेंगे।
शुजा साहब, आपको नुमाइश सोसाइटी इंतहाई करप्ट सोसाइटी है। जहां पर 500 स्टॉल्स होने चाहिए वहां पे 1500, 1600, 1700, 1800 स्टॉल बनाए जा रहे हैं। स्टॉल का साइज जो है बाथरूम की तरह छोटा सा साइज है और कोई जो है ना तहफुजाती इंतजाम नहीं है, सैनिटरी इंतजाम नहीं है। इतनी तिजारती एग्जीबिशन मैं समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। इसका नाम रखा है इन्होंने ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन। बहुत बड़ा झूठ है। ये ऑल इंडिया कमर्शियल एग्जीबिशन है। जितना पैसा ये कमा सकते हैं कमा रहे हैं और मुझे अफसोस है कि इसकी ना ऑडिट होती है ना ये पैसा किस लिए इस्तेमाल हो रहा है उसका भी कोई जिक्र नहीं है। मेंबर्स की आप तहकीकात कीजिए कितने फाइनेंशियली साउंड हो गए हैं। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि जब तिजारती जहन बन जाता है किसी सोसाइटी का तो वहां पे इस तरह की तबाहियों के अलावा आपको कोई चीज नहीं दिखाई देगी। और कई लोग शिकायत कर रहे थे कि फायर टेंडर वहां नहीं पहुंचे। मुझे याद है 10 साल पहले इन्होंने बहुत बड़ी रकम उसको अदा नहीं की थी। बड़ी मुश्किल से उन्होंने फायर सर्विस को पैसे अदा किए। पुलिस के जो है जवानों के लिए जो स्पेशल अमाउंट देना पड़ता है इनको वो नहीं देते हैं ये। और पूरा इलाका जाम हो जाता है नुमाइश के दौरान। पोल्यूशन होता है। मुझे समझ में नहीं आता कि ये नुमाइश इतनी कंजेस्टेड एरिया में क्यों कंटिन्यू की जा रही है। इसको तो फौरन हैदराबाद के नवाही इलाके में शिफ्ट करना चाहिए। बड़ी स्टॉल्स होनी चाहिए। बहुत ही अच्छा माहौल होना चाहिए। बहुत बड़े झाड़ अतराफ से लगाने चाहिए लोगों को और तहफ्फुज का जो इंतजाम है वो लेना चाहिए और दुकानदारों को मुआवजा मिलना ही चाहिए एट एनी कॉस्ट। और ये मुआवजा सोसाइटी को देना चाहिए। अगर सोसाइटी के पास पैसा नहीं है तो अपनी जायदादों को जो है मॉर्गेज करके इनको मुआवजा दे, वरना ये जो है एक बहुत बड़ा बदनुमा दाग है हमारे जो है हैदराबाद की शहर के लिए। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इनको मुआवजा दिया जाए और इस बात का जायजा लिया जाए कि इस तरह का वाकया क्यों पेश आया, क्यों फायर टेंडर में पानी नहीं था, क्यों इतना टाइट आपने रास्ता रखा, न फायर टेंडर आ सकता है ना जा सकता है। खुदा का शुक्र है कि किसी की जान नहीं गई, लेकिन माल का जाना भी कोई अच्छी बात नहीं है। और भगदड़ में भी कोई लोग नहीं मरे हैं, वरना ऐसा होता है कि भगदड़ में कई मासूम लोग मरे जाते हैं। तो मेरी गुजारिश है हुकूमत से और जो है नुमाइश सोसाइटी से, पुलिस से, फायर सर्विस, सबसे एक कोऑर्डिनेशन के साथ इसको काम करें और अगले साल जो नुमाइश होगी इंशाल्लाह मेरा ऐसा कहना है कि ये किसी आउटस्कर्ट में हो ताकि लोगों की जान और माल का तहफ्फुज किया जा सके। जी शुजात अली साहब, एक बात और जो सामने आई वहां के दुकानदारों से, जिस तरह से हमारे साथी अनीस ने बात की, ज्यादातर दुकानदार जो हैं वो पूरे हिंदुस्तान से आए हैं, कहीं और से यहाँ पर आए हैं। उनका ये कहना है कि इस बार पैसा भी उनसे ज्यादा वसूल किया गया। माली खुर्द-बुर्द की बात भी कहीं ना कहीं सामने आ रही है सोसाइटी के जरिए। मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से यही तो कह रहा हूं कि आप पहले 20 फीट की एक शॉप लगाते थे, 15 फीट की शॉप लगाते थे। अब देखिए 5 फीट, 6 फीट, 8 फीट की अगर शॉप्स लगाएंगे आप तो लाजमी बात है इस तरह का वाकया पेश आएगा। और हमारे वजीर दाखिला ने कल वहां की जो है वहां का मुआयना किया और बड़ी शान से कह रहे थे कि बहुत अच्छा काम किया। अरे जनाब, जब आपका फायर जो है फायर सर्विस जो है मुकाम वारदात तक नहीं पहुंच सकती है, मुकाम वाकया तक नहीं पहुंच सकती है, तो कितनी शर्म की बात है। सयानती इंतजाम का मतलब ये होता है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बगैर किसी तात्तुल के, बगैर किसी रुकावट के जाए हादसा पर पहुंचे। आपका फायर टेंडर वहां पहुंच ही नहीं पा रहा है और गलती से पहुंच भी गया तो उसमें पानी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नुमाइश सोसाइटी भगवान के नाम पर, अल्लाह के नाम पर छोड़ दिए हैं सेहत इंतजाम। और ऐसी जगह पर जहां 30,000 40,000 लोग जमा होते हैं वहां पे इस तरह का वाकया पेश आना ये पूरी दुनिया के लिए शर्मनाक है, नॉट ओनली फॉर हैदराबाद। जी जी बिल्कुल। शुजा साहब, जिस तरह से वहां दुकानदारों से आज सुबह बात की गई तो उनका ये भी कहना था कि उनको रात में भी कुछ भी हिफाजत नहीं दी गई है, बल्कि उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई हैं। बेसरो सामानी का वहां पर हाल रहा है। तो पूरी तरह से जिम्मेदार जो है वो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन है और जो वहां की सोसाइटी है वो है। जवाबदेही इनकी बनती है। जवाबदेही सोसाइटी की भी बनती है, जवाबदेही पुलिस की भी बनती है, जवाबदेही फायर ब्रिगेड की भी बनती है, जवाबदेही उन बेशरम लोगों की बनती है जो इस नुमाइश की सदारत करते हैं। उनको पूछना चाहिए कि भाई अब इतना बड़ा इज्तिमा यहाँ पर कर रहे हैं तो तहफ्फुज का क्या मामला है। अच्छा, और इनको जो है इंश्योरेंस देना चाहिए। आप मालूम कीजिए क्या इनको इन्होंने इंश्योरेंस दिया है? शायद इंश्योरेंस भी नहीं दिया है। इतनी बड़ी दुकान लगती है तो इंश्योरेंस होता है। अगर उनके पास 10 लाख का माल है तो उनके लिए 10 लाख का इंश्योरेंस होता है आग लगने की सूरत में ना। वो है। अभी देखिए एक कश्मीरी नौजवान रो रहा था, कह रहा था कि माल तो जल गया लेकिन मुझे खाने के लिए पैसे नहीं है, वो रो रहा है। तो नुमाइश सोसाइटी के जिम्मेदारों का फर्ज है
कि वो उनके लिए एक कैंप बनाएं, उनको खाना दें, उनको पानी दें और फौरी तौर पर उनको खर्चा अदा करें। मुआवजा बाद में दें, खर्चा तो पहले अदा करें, खर्चा दें, कुछ भी करें, उनकी जिंदगी फिर से पटरी पे आए, उनका फर्ज है ये। अगर वो नहीं करते हैं तो वो इस वक्त जो है पूरे देश के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, पूरे मुल्क के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं और सारी दुनिया को जो है ये चीज देखने में मिली है। पूरी दुनिया से हमको रिपोर्ट्स मिल रहे हैं, लोग अफसोस कर रहे हैं, हैदराबाद के जो लोग पूरे दुनिया में फैले हुए हैं वो कह रहे हैं कि इतना गंदा वाकया क्यों हुआ। तो जी शुजात साहब, वाकई बिल्कुल आपने सही कहा कि पूरा जो हैदराबाद है वो इस वक्त एक नजर आ रहा है और इस अहम खबर पर लगातार हमारी नजर भी बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया शुजात साहब आपका न्यूज़ 18 उर्दू के साथ जुड़ने के लिए। और नाजरीन, अब सीधे रुख करेंगे हमारे साथी अनीसुर रहमान का। अनीस, हम आपसे जानना चाहेंगे क्या इस वक्त कोई अहम मीटिंग हुई है, क्या मुआवजे की कोई सी बात सामने आई है? जी है ना, अभी जैसे जो यहाँ पर मुसाफिर हैं वो वहाँ पर जमा है और यही उम्मीद लगाई जा रही है कि क्या कुछ कंपनसेशन वगैरह की बात करती है, क्या इनसे जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की बात करती है। तो तमाम जो स्टॉल होल्डर्स हैं, जो मालिकीन हैं, वो बेचारे वहाँ पर बैठे हुए हैं। कई लोग जो है वो ये समझ रहे हैं कि आज ही ऐलान हो जाए, हुकूमत की तरफ से भी जो है इस किस्म का ऐलान होगा कि कॉम्पनसेशन दिया जाएगा, क्योंकि हैदराबाद की काफी तारीखी जो है ये नुमाइश है। 75 साल से लोग यहाँ आ रहे हैं। कई ऐसे जो स्टॉल होल्डर्स हैं जिनके आबोहवा यहाँ आया करते थे, तो काफी पुराना रिश्ता है और हमेशा उनका यही मानना था कि वो जब भी यहाँ आते हैं कुछ ना कुछ लेके जाते हैं, कभी उनको जो है यहाँ पर नुकसान नहीं हुआ है। तो समझा जा रहा है कि हुकूमत या नुमाइश सोसाइटी की तरफ से कोई ऐसा ऐलान आएगा कि जिनसे उनको कुछ राहत मिले। अनीस, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, सियासी लीडरों का जमावड़ा भी वहां लगना शुरू हो गया है, हालांकि ये एक ऐसा मामला है जिस पर सियासत हरगिज नहीं होनी चाहिए। जो सियासी लीडरान हैं उनकी आमद का सिलसिला तो कल से ही शुरू हो चुका था। वज़ीर दाखिला जो है वो आए थे, मोहम्मद महमूद अली साहब, उन्होंने भी वादा किया था कि जो नुकसान हुआ है उसको जो है राहत देने की कोशिश की जाएगी। तो सुबह से जो अपोजिशन के लीडरान हैं, टेलीविजन के लीडर, बीजेपी के लीडर और कांग्रेस के लीडर वो यहाँ आ चुके हैं, देख रहे हैं, हालात का जायजा ले रहे हैं, जो मुतासिरीन हैं उनसे बात कर रहे हैं और अपने बयान दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर अभी जो है ये जो स्टॉल होल्डर्स हैं, जो व्यापारी हैं, जो मुल्क के कोने कोने से यहाँ आए हुए हैं, तो समझा जा रहा है कि उनकी राहत के लिए कुछ कोई ऐसी बात होगी कि जो है उनको कुछ दिलासा मिले। जी अनीस, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम तर तफसीलात के लिए। आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो नाज़रीन, लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। हैदराबाद में जो सनती नुमाइश लगती है उसमें कल रात आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया है और उसके बाद क्या कुछ हालात रहे हैं उस पर भी लगातार न्यूज़ 18 उर्दू की नज़र बनी हुई है। फिलहाल के लिए इतना ही। आदाब।